हेलो बच्चों। तो हमने पिछली वीडियो में NAS प्रश्न बैंक क्वेश्चन नंबर 70 तक सॉल्व कर लिया था। हम आज की इस वीडियो में आगे के प्रश्न को देखेंगे और उसके उत्तर को भी ढूंढेंगे और उसके उत्तर का भी पता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज ये है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ये आपके पास 4 उदाहरण दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है कि अकर्मक क्रिया कौन सी है। मीना सो रही है, शीला गीत गाती है, माली फूल तोड़ता है, राहुल पतंग उड़ा रहा है। तो जो इनमें से अकर्मक क्रिया है वो है मीना सो रही है। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा मीना सो रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उचित कारक शब्द लगाकर वाक्य पूर्ण करो। गंगा हिमालय डैश निकलती है। तो आप इनमें से लगाकर देखिए और बताइए कि कौन सा सही इसके साथ तुक मिल रहा है और सही वाक्य बन रहा है। गंगा हिमालय के लिए निकलती है, गंगा हिमालय को निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, या गंगा हिमालय के निकलती है। तो सही आंसर क्या है? गंगा हिमालय से निकलती है। निम्नलिखित में से भविष्य काल का उदाहरण कौन सा है? भविष्य काल मतलब जो समय आने वाला होगा। हम बाजार जाते हैं, वह बाजार गया, वह नहीं नाचेगी, वह पानी पी चुकी है। तो अगर हम ये देखें तो जो वह नहीं नाचेगी ये भविष्य काल की बात कर रहा है, आने वाले समय की बात कर रहा है कि वह नहीं नाचेगी। अगला प्रश्न है, समान अर्थ वाले समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उन शब्द को क्या कहते हैं जो समान अर्थ का बोध कराते हैं? विलोम शब्द, अव्यय, अशुद्ध, या पर्यायवाची। तो पर्यायवाची जो होते हैं वो समान शब्द का बोध कराते हैं, जैसे सूर्य, रवि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? अब आपको इसमें से 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताना है कि आकाश का पर्यायवाची क्या है। व्योम, अमीय, सरोज, या धन। तो व्योम जो है वो आकाश का पर्यायवाची है। आराम हराम है। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आगे, अपने दैनिक जीवन की घटनाओं को प्रतिदिन लिखना क्या कहलाता है? जब अपने आप आज का दिन आपका कैसा बीता अगर आप उसको लिखते हैं तो वो क्या कहलाएगा? उपन्यास, कहानी, लेख, या फिर डायरी लेखन। तो जो हम प्रतिदिन हमारे साथ जो घटना होती है जब हम उसको लिखते हैं कहीं तो वो डायरी लेखन कहलाता है। एक दूसरे को हंसाने के लिए हम सुनाते हैं। कविता सुनाते हैं आप एक दूसरे को हंसाने के लिए, चुटकुले, गीत, या फिर कहानी। तो बिल्कुल सही, हम एक दूसरे को हंसाने के लिए चुटकुले सुनाते हैं। मंच पर हाव भाव के साथ संवाद करना कहलाता है। उपन्यास, नाटक, गीत, या फिर कहानी। नाटक। चौराहे पर रुकने का संकेत देती है। अगर आप किसी चौराहे पर रुकते हैं तो वो क्या संकेत देती है? लाल बत्ती, हरी बत्ती, नीली बत्ती, या फिर पीली बत्ती। तो लाल बत्ती जो होता है जो होती है मतलब वो रुकने का संकेत देती है। अगला प्रश्न हमारे पास है, घर में आस पड़ोस और गांव में गंदगी ना होने देना कहलाता है। अपने आसपास को साफ रखना, अपने घर को साफ रखना और अपने आसपास को गंदा ना करना। साफ रखना तो अलग बात है पर गंदा ना होने देना वो उससे भी बड़ी बात है। अगर आप गंदा नहीं होने देंगे, अपने आसपास की चीजों को गंदगी नहीं फैलाएंगे तो वो खुद ब खुद वो आपका आस पड़ोस साफ रहेगा। तो इस अभियान को क्या कहेंगे और क्या कहते हैं? वीरता अभियान,
चुनाव अभियान, स्वच्छता अभियान या फिर मत अभियान? तो स्वच्छता अभियान कहा जाता है। गंदगी रहने से किस बात का खतरा होता है? अगर आपके आसपास गंदगी, आपके घर में गंदगी है तो उससे क्या होगा? बीमारी का खतरा रहता है, बदबू का, जुर्माने का या फिर लड़ाई का? तो जब आपके आसपास गंदगी है तो इसका मतलब ये है आप किसी न किसी बीमारी को बुला रहे हैं। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांश ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़कर और नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। धरती के श्रृंगार पेड़ है, जीवन के आधार पेड़ है, पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं, बिना मुकुट के राजा हैं ये, कितने मनमोहक लगते हैं, जंगल के परिवार पेड़ हैं, पंछी के घर बार पेड़ हैं। आगे देखते हैं। जहां पेड़ है शीतलता है, शीतलता से मेघ बरसते, मेघ का मतलब बादल, सूखी धरती हरियाती है, ताल सारे भरते, धरती के उपहार पेड़ हैं, खुशहाली के द्वार पेड़ हैं, स्वस्थ बनाते श्रम हर लेते, हमें फूल फल मेवे देते, करते हैं संपन्न सभी को, पर न किसी से कुछ भी लेते, करते नित उपकार पेड़ हैं, सेवा के अवतार पेड़ हैं, सेवा के अवतार पेड़ हैं। तो देखते हैं क्या प्रश्न पूछे गए हैं। जीवन का आधार कौन है हमारा? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। तो जो हमारे जीवन का आधार है वह है पेड़। पेड़ किस परिवार के सदस्य हैं? राजा के परिवार के, पंछी के परिवार के, हमारे परिवार के या जंगल के परिवार के? तो जो पेड़ हैं वो जंगल के परिवार के सदस्य हैं। पेड़ हमें जीवनदायिनी गैस देते हैं, जो है पेड़ हमें एक ऐसी गैस देते हैं जिसके कारण हमारा जो जीना है, हमारा जीवन जो है संभव है। अगर वह गैस हमें नहीं मिलेगी तो शायद शायद क्या हम जी ही नहीं पाएंगे। तो वह ऐसी कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, घरेलू गैस या फिर हाइड्रोजन? तो ऑक्सीजन इसका सही आंसर होगा। खुशहाली का विलोम शब्द, अब इसमें खुशहाली का विलोम शब्द मतलब उल्टा, जो वो शब्द ढूंढना है जिसका अर्थ खुशहाली से उल्टा हो। सुख, दुख, प्यार या फिर बदहाली? तो इसका सही आंसर होगा बदहाली। जहां पेड़ है, अब आपको ये वाक्य पूरा करना है। शीतलता, वर्षा, हरियाली, खुशहाली है या फिर गर्मी, सूखा, अकाल या बाढ़ है? ये तो हो ही नहीं सकता है। प्रेम, प्यार, पंछी, परिवार, राजा रानी, राजकुमार, राजकुमारी? तो जहां पर पेड़ है वहां पर शीतलता, वर्षा, हरियाली और खुशहाली है। फल फूल के मध्य जो चिन्ह लगा है वह है, ये जो बीच में आपको ये चिन्ह लगा हुआ दिख रहा है, तो ये पूछ रहे हैं ये चिन्ह कौन सा है? ये चिन्ह योजक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। सूखी धरती हरियाती है, इसमें आपको विशेषण ढूंढना है। तो इसमें जो धरती सूखी या हरियाती है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जो हरियाती है वह एक विशेषण है। कविता का शीर्षक है पेड़, पंछी, जंगल या फिर मेघ? तो कविता का शीर्षक है पेड़। आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित गद्यांश ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको ये गद्यांश पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। छेनी हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता है, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और केशव आंख सिकोड़ लेता। केशव 10 साल का है और अभी अपना काम सीख रहा है। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीर वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता है। अब तक उसने नक्काशी का जो काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल है। केशव जानता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नक्काशी
बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इछलाकर चलते हुए घोड़े, यह सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। तो ये आपको एक गद्यांश दिया गया था, अब इसके आधार पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या आ रहा है इस गद्यांश से? 10 वर्ष की उम्र के बालक का नाम क्या था? कैलाश, केशव, कमल या फिर वह? तो उस लड़के का नाम केशव था। केशव के पिता क्या करते हैं? खेती का काम, मजदूरी का काम या नक्काशी या पढ़ाने का काम? तो उसके पिता जो है वो नक्काशी का काम करते हैं। नक्काशी का कार्य किस पर किया जाता है? जो नक्काशी होती है वो किस पर की जाती है? कागज पर, फूल पर, हथौड़े पर या फिर पत्थर पर? तो जो नक्काशी है वो पत्थर पर की जाती है। केशव जानता है कि वह एक दिन क्या करेगा? पत्थर तोड़ेगा, पिता जैसा नाम करेगा, पिता जैसी नक्काशी करेगा या फिर माता जैसा काम करेगा? इसमें वह कहता है उसे भरोसा है कि एक दिन वह पिता जैसी नक्काशी जरूर करेगा। बारीक का समानार्थी शब्द क्या है? पत्थर, डिजाइन, फूल या फिर महीन? तो महीन का मतलब भी बारीक होता है, इसीलिए इसका समानार्थी शब्द है। केशव क्या काम सीख रहा है? नक्काशी, गुनगुनाना, दौड़ना या फिर सोना? तो जो केशव है वो नक्काशी नक्काशी का काम सीख रहा है। नक्काशी में मुख्य औजार होता है फावड़ा, गिनती, तीर कमान, छेनी हथौड़ा या फिर भाला बंदूक? तो नक्काशी का जो मेन औजार होता है वो छेनी हथौड़ा होता है। राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या है? हम भारत में रहते हैं तो हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, कमल, सरसों या फिर बिल्कुल सही, कमल। सरल का विलोम शब्द क्या होगा? अब आप इसमें आपको सरल का विलोम शब्द बताना है। कठिन, ज्यादा, महीन या फिर इठलाना? तो सरल का विलोम शब्द जो है वो है कठिन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पद्यांश ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए ये पद्यांश पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम प्रश्न पढ़कर उनके उत्तर भी देंगे। शिवांग 9 वर्ष का बच्चा है। वह अपने अनुभव अपनी डायरी में लिखता है। चलो उसकी डायरी के कुछ पन्ने पढ़ते हैं। 3 फरवरी 2011, दिन शनिवार। आज मैं दिन में जब तख्त पर बैठा था तो मम्मी मेरे सिर में तेल लगा रही थी। आज धूप भी बहुत अच्छी खिली थी। पापा अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ रहे थे। अमरूद बहुत मीठे थे। हमारे अमरूद के पेड़ के पीछे एक बेर का पेड़ है, उसमें भी बहुत सारे बेर लगे हैं, लेकिन बच्चे कच्चा ही खा जाते हैं। आज मैंने देखा मेरे अमरूद के पेड़ पर बहुत सारी गिलहरियां और चिड़ियां एक दूसरे को पकड़ रही थी। कभी गिलहरियां जामुन के पेड़ पर जाती तो कभी नीम के पेड़ पर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब गिलहरियां जोर जोर से ची 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 करती हैं, ऐसा लगता है जैसे चिढ़ा रही हो। 30 मार्च 2011, दिन शुक्रवार। आज सुबह पापा ने जल्दी से मुझे उठाया। उन्होंने कहा, देखो देखो बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, बहुत ठंड पड़ रही है। फिर मैं जल्दी से उठा और पापा से कहा, दीदी को भी उठाइए। फिर हमने देखा कि हमारे घर के सामने वाले मैदान में हरी हरी घास पर सफेद सफेद ओले गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी ने चमेली के फूल बिखरा दिए। बहुत अच्छा लग रहा था। ओले पड़ रहे थे, बारिश हो रही थी, चिड़िया भीग रही थी, कौवे परेशान थे, पेड़ कांप रहे थे, बिजली चमक रही थी, बादल हमें डांट रहे थे। गड़ 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 ठंडी हवा हमारे घर में घुसी जा रही थी। एक चिड़िया हमारी खिड़की पर डरी डरी बैठी थी, बहुत देर तक बैठी रही, फिर उड़ गई। आज दोपहर को धूप निकली, फिर हम खेलने निकले। आजकल हम लोग मिट्टी के गोले बना के सुखा देते हैं, फिर हम उनके ऊपर पेंटिंग करते हैं, उसके बाद फिर उनसे
खेलते हैं। तब हमने पद्यांश पढ़ा, उनके जो शिवांग थे, जो शिवांग बच्चा था, उसके हमने कुछ डायरी के पन्ने पढ़े हैं और हम उन पन्नों के आधार पर अब प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है, मम्मी मेरे सिर में तेल लगा रही थी। यहाँ मेरे शब्द किसके लिए हैं? मम्मी मेरे सिर में तेल लगा रही थी, तो ये डायरी कौन लिख रहा था? शिवांग। तो यहाँ पर मेरे शब्द किसके लिए होगा? शिवांग के लिए, ना पापा के लिए, ना मम्मी के लिए, ना दीदी के लिए, मेरे शब्द शिवांग के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। शिवांग को गिलहरियां चिढ़ा रही थी। कैसे चिढ़ा रही थी? भव 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 करके, ची 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 करके, गड़गड़ गड़गड़ करके, या फड़ 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 करके। तो ची ची करके जो गिलहरियां हैं वह उसे चिढ़ा रही थी। डायरी में क्या लिखते हैं? कहानी, अनुभव, निबंध, या फिर प्रार्थना पत्र? तो डायरी में हम अपने अनुभव लिखते हैं। पापा ने शिवांग को सुबह जल्दी किस दिनांक को उठाया था? तो हम देखते हैं 30 मार्च 2011 शुक्रवार। 30 मार्च 2011 शुक्रवार का दिन था जब पापा ने शिवांग को सुबह जल्दी उठाया था। चमेली के फूल जैसे कौन लग रहे थे? गिलहरी, पेड़, सॉरी बेर, ओले, या फिर अमरूद? तो ओले जो थे वो चमेली के फूल की तरह लग रहे थे। शिवांग की क्या आदत थी? खेलने की, झूठ बोलने की, नहाने की, या फिर डायरी लिखने की? तो उसकी आदत थी डायरी लिखने की। 30 मार्च 2011 शुक्रवार की डायरी के पन्ने को पढ़ने पर किस मौसम का पता चलता है? गर्मी, वर्षा, बसंत, या फिर सर्दी? तो हमें वर्षा ऋतु का पता चलता है कि वह इस ऋतु की बात की जा रही है। आगे का विलोम शब्द क्या है? पास, पीछे, ऊपर, या फिर नीचे? तो आगे का विलोम शब्द है पीछे। बेर का पेड़ अमरूद के पेड़ के, जो बेर का पेड़ था, यहाँ पर हमने देखा हमारे अमरूद के पेड़ के पीछे, जो अमरूद का पेड़ है उसके पीछे बेर का पेड़ था। तो यहाँ पर पूछ रहा है बेर का पेड़ अमरूद के पेड़ के पीछे था। देखो देखो बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं। कथन में से कौन सा काल है? तो ये भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल है, या उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं? तो यह वर्तमान काल है। कुल कितने पक्षियों जानवरों के नाम डायरी में आए हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पर कितने पक्षियों के नाम यहाँ पर डायरी में आए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, एक गिलहरी, चिड़िया, दो, आगे हमारे पास तीन, तो टोटल हमारे पास कितने नाम आए हैं? तीन। 3 फरवरी 2011 शनिवार को शिवांग की मम्मी क्या कर रही थी? खाना बना रही थी, सिर में तेल लगा रही थी, झाड़ू लगा रही थी, या कपड़े धो रही थी? तो उसकी मम्मी सिर में तेल लगा रही थी। बादल कैसी आवाज कर रहे थे? फड़फड़ फड़फड़, ची ची ची, भौं भौं भौं, या गड़गड़ गड़गड़? तो बादल गड़ 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 आवाज कर रहे थे। शिवांग को क्या अच्छा लगता था? गिलहरियों की ची ची ची, बादलों की गड़गड़ गड़गड़, कुत्तों की भू भौ भौ भौ, या सर्दी का मौसम? तो गिलहरियों को ची 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 करना अच्छा लगता था।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अब सांप सीढ़ी का खेल दिखाया गया है। ये चित्र में सांप सीढ़ी का खेल है। अब हम देखते हैं, सांप सीढ़ी हम लोग खेलते हैं अपने घरों में भी। तो देखते हैं यहाँ पे सांप और सीढ़ी। आओ सांप और सीढ़ी का खेल खेलें। तो हम देखते हैं ये जो सांप और सीढ़ी है, इसमें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। विकलांग साथियों को अपना भरपूर सहयोग और प्यार दे, ये उनका हक है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है या आपके साथी कोई ऐसे हैं जो विकलांग हैं, जो जिनका कोई एक अंग है जो काम ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो आप उन्हें भरपूर प्यार दें। उन्हें ऐसा ना करें कि उन्हें अपने से अलग कर दें, अपने से अलग समझें। तो ये जो सांप सीढ़ी का खेल है वह 1 से आरंभ होता है। 1, 2, 3। 3 पर एक सीढ़ी बनी हुई है जो हमें सीधा 9 पर ले जाएगी और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। अपने सहपाठी की भोजन के दौरान मदद की आप। तो मतलब जो सहपाठी के दौरान, मतलब आप जब भोजन कर रहे थे तो आपने सहपाठी की भोजन करने में मदद करी, भोजन के दौरान उसकी मदद करी, तो उसके लिए वो शाबाशी दे रहे हैं। इसलिए आप 3 से सीधा 9 पर पहुंच जा रहे हैं। 4, फिर आगे बढ़े 5। ऐसा खेल सोचा जिसमें सभी बच्चे भाग ले सके। आपने एक ऐसा खेल सोचा कि चलो अच्छा, हम एक ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें सभी बच्चे भाग ले सकें। मान लो आपने अंताक्षरी ही सोची कि सब बच्चे बैठकर आराम से गा भी सकते हैं, जो दौड़ नहीं सकते ठीक से या चल नहीं सकते, वो साथ में बैठकर हमारे साथ गा तो लेंगे। तो सीधा अगर आप ऐसा काम सोचते हैं तो आप सीधा कौन से नंबर पे चले जाएंगे? 15 पे। अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो देखिए 6, 7, 8। सहपाठी को पाठ समझाने में मदद की। आपने अगर एक आपके साथ एक सहपाठी था आपका और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो आपने उसको समझाया, तो इस दौरान आप सीधा 14 नंबर पर पहुंच गए। 9, 10। किसी बच्चे को चिढ़ाने पर अन्य बच्चों को रोका, बहुत अच्छा। कोई बच्चा, आपने देखा कि एक बच्चे को मोटा-मोटा, पतला-पतला कहकर चिढ़ा रहा था, तो आपने उसको समझाया कि ऐसे नहीं चिढ़ाते हैं, इस अच्छे काम के लिए आप सीधे 10 नंबर से किस पर पहुंच गए हैं आप? 18 नंबर पर। बहुत बढ़िया। अब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अच्छे अंक आने पर सहपाठी की प्रशंसा की। आपका दोस्त था, आपके क्लास में एक बच्चा पढ़ता था या पढ़ता है, तो अच्छे मार्क्स लेकर आया और आपने उसकी तारीफ करी, उसका मनोबल बढ़ाया। तो सीधा ऐसा करने से आप किस पर पहुंच जाएंगे? आप 26 पर पहुंच जाएंगे। अब 18 पर देखते हैं क्या है। 19, 20। ओहो! छात्रा की दिव्यांगता पर हंसी उड़ाई। आपने, कोई बच्चा ठीक से बोल नहीं पा रहा था या फिर वो हकला रहा था, तो आपने उसका मजाक बनाया। तो ये जो सांप था, इसने आपको कहाँ पहुंचा दिया? 20 से 11 पर। तो सतर्क रहें, आप ऐसा मजाक ना उड़ाएं किसी का। आगे 21, 22, 23, 24। दिव्यांग बच्चों को अपने साथ खेल में शामिल नहीं किया। अगर आप ऐसा करते हैं कि कोई दिव्यांग बच्चा है और आपने उसको अपने साथ खेल में नहीं खिलाया, तो आप 25 से सीधा 4 पर आ जाएंगे। सोच लीजिए आपको उन्हें खिलाना है या नहीं खिलाना। 26, 27। सहपाठी को धीमी गति से काम करने पर उस पर चिल्लाना या फिर गुस्सा करना। आप, एक बच्चा था आपके साथ, वो धीरे-धीरे काम कर रहा था, आप जितनी तेज़ी से काम कर रहे थे शायद वो उतनी तेज़ी से काम नहीं कर पा रहा था, तो आपने उसका क्या किया? उस पर आपने गुस्सा कर दिया, आप उस पर चिल्ला चुके हैं। तो आप सीधा 13 पर आ गए। फिर 28, 29। सहपाठी को कक्षा में चिढ़ाना अच्छी बात नहीं है। अगर आप बच्चे को कक्षा में आप चिढ़ा रहे हैं किसी बच्चे को, तो आप देखो 29 से आप सीधा 2 पर आ जाएँगे। तो आप सोचिए आपको आगे बढ़ना है या आपको पीछे जाना है, और अंत में आप, अगर आप सही से काम करते हैं तो आप 30 पर पहुंच जाएंगे और आप यहाँ पर विजय बन जाएंगे। तो अब देखते हैं हम आगे यहाँ पर क्या प्रश्न पूछे गए हैं। सांप सीढ़ी में कितने सांप है? तो हम यहाँ पर देखते हैं सांप सीढ़ी में कितने सांप हैं। एक, ये हो गया एक, ये 2, ये 3, ये फिर 4। तो सांप सीढ़ी में कितने सांप हैं? 4, 3, 1 या 5? टोटल 4 सांप है। सांप सीढ़ी का आरंभ किस नंबर से हुआ है? 30, 20, 1 या फिर 10? तो
1 से सांप सीढ़ी का आरंभ हुआ है। सहपाठी की भोजन के दौरान मदद करने पर क्या होगा? अगर आप सहपाठी है आपका कोई दोस्त है, आप उसके भोजन के दौरान उसकी मदद करते हैं, मान लीजिए अगर वो सिर्फ सब्जी लेकर आया है और आपके पास रोटी एक्स्ट्रा है, तो आप उसको रोटी दे दे रहे हैं, तो क्या होगा? सांप काट लेगा आपको, आप सीढ़ी चढ़ेंगे या फिर वहीं रहेंगे या फिर सांप नहीं काटेगा, तो आप सीढ़ी चढ़ जाएँगे। दिव्यांग बच्चों को अपने साथ खेल खेलने में शामिल नहीं करने वाला, अगर आप दिव्यांग बच्चों को अपने खेल में शामिल नहीं करेंगे, तो आप देखिए कहाँ से कहाँ पर पहुँच जाएँगे, 25 से सीधा आप 4 पर पहुँच जाएँगे। तो 25 से सीधा आप 4 पर पहुँच जाएँगे। आगे, सांप सीढ़ी खेल में अंतिम नंबर है, जो लास्ट का नंबर था जहाँ पर आप पहुँचने पर विजय हो जाते हैं, तो वो कौन-सा नंबर था? 14, 1, 30 या फिर 29? तो 30 जो था वो अंतिम नंबर था। सहपाठी के धीमी गति से काम करने से उस पर झल्लाने वाला पहुँचेगा। अगर आप कुछ आपका जो सहपाठी है वो धीमी गति से काम कर रहा है और आप उस पर चिल्ला देते हैं, तो आप कहाँ से कहाँ पर पहुँच जाएँगे? ओहो! 27 से आप सीधा 13 पर पहुँच जाएँगे। 27 से 13 पर। 8 से 14, 5 से 15, 27 से 13 10 से 18 तो सही आंसर है 27 से 13 पर आप पहुँच जाएँगे। अंत का विलोम शब्द क्या होगा? खत्म, अंतिम, आरंभ या फिर समाप्त। तो विलोम शब्द मतलब उल्टा, तो खत्म का मतलब भी खत्म हो गया, अंतिम मतलब लास्ट, समाप्त मतलब भी वो एंड हो गया। तो आरंभ जो है वहां पर शुरुआत, वो उसका विलोम शब्द हुआ। सीढ़ियों की संख्या है, अब यहाँ पर देखना है आपको कितनी सीढ़ियां दी गई है। तो अभी हम ये भी गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, आगे बढ़ते हैं, 5 और 6। तो कुल कितनी सीढ़ियां दी गई हैं? 3, 7, 6 या 5? यस, 6 सीढ़ियां दी गई हैं। खेल में कितने प्रकार के सांप हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो सांप है ये हम देखें तो सारे ही अलग-अलग हैं। 4 सांप हैं और चारों ही अलग-अलग हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 4। क्रम 20 पर सांप ने काटा क्योंकि? जो क्रम 20 था, जो नंबर 20 था, उस पर सांप ने क्यों काट लिया? अच्छा, क्योंकि आपने किसी बच्चे की दिव्यांगता पर हँसी उड़ाई थी। किसी बच्चे की दिव्यांगता पर हँसी उड़ाई थी। दिव्यांग सहपाठी को पाठ समझाने में मदद की, इसमें तो साँप आपको काटेगा नहीं, इसमें सीढ़ी आपको ऊपर पहुँचा देगी। दिव्यांग सहपाठी को अपने साथ खेलने में शामिल किया, नहीं, इसके लिए तो बड़ी अलग सज़ा थी। सहपाठी को कक्षा में चिढ़ाया या दिव्यांगता की हँसी उड़ाई, तो आपने एक बच्चा जो दिव्यांग था, उसकी हँसी उड़ाई, उसका मज़ाक बनाया। अच्छे अंक प्राप्त करने पर दिव्यांग सहपाठी की प्रशंसा करने वाला पहुंचेगा। अगर एक जो बच्चा है वो अच्छे मार्क्स लेकर आता है और आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो आप सीधा ये देख रहे हैं 17 से 26 पर पहुंच जाएंगे। किस पर पहुंच जाएंगे? 17 से सीधा 26 पर। सांप सीढ़ी का खेल किसकी सहायता से खेला जाता है? कौड़ी, पासा, सिक्का या फिर पेंसिल? तो पासा की मदद से सांप सीढ़ी का खेल खेला जाता है। सबसे ज्यादा लंबाई वाला सांप किस नंबर पर काटता है? ऐसा कौन सा सांप है जो काटेगा तो आप सबसे नीचे आ जाओगे? तो हम देखें, आप 29 से सीधा 2 पर आ जा रहे हैं। 29 नंबर पर जो सांप है, अगर उसने आपको काट लिया तो आप सबसे नीचे आ जाएंगे। क्रम 10 से 18 पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर आप 10 से 10 पर हैं, आप मान लीजिए 10 पर है, आपको सीधा 18 पर पहुंचना है, तो आपको क्या करना होगा? अगर आप कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को चिढ़ाता है, तो आपको उसको रोकना होगा कि ये चिढ़ाना गलत बात है। तो आपको दिव्यांग बच्चों को चिढ़ाने पर अन्य बच्चे को रोकना होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, अब अगली क्लास में हम बाकी के प्रश्न करेंगे।